नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा ही चर्चा में बने रहने वाले स्वामी ओम जी। वही स्वामी ओम जी जो बिग बॉस में प्रतिभागी भी रहे हैं। आज हम उनसे तमाम चीज़ें जानेंगे कि बिग बॉस जो आप टीवी पे देखते हैं, अब तो खैर ये सीजन खत्म हो गया है, सिद्धार्थ शुक्ला विनर हो गए हैं। हम जानेंगे कि क्या वो बिग बॉस फिक्स्ड रहता है, क्योंकि ये उसमें पार्ट लिए हुए हैं, तमाम विवादों में रहे हैं, चर्चाओं में रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा हमारे चैनल में आपका। मैं एक तो सबसे पहले अपने सभी ग्लोबल व्यूअर्स को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो गोरखपुर लाइव चैनल है इसको करोड़ों के तादाद में सब्सक्राइब करें, ताकि ये ग्लोबल नेशनल टीवी चैनल बन सके, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं और गोरखपुर तो मेरा कर्मस्थल है। क्योंकि गोरक्षपीठ में महंत अवैधनाथ जी थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। ये हमारे बहुत प्रिय हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनको कट्टर हिंदू बनाने में मेरा और महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ही मैं 30 दिसंबर 2016 को सलमान खान को पीट करके मैं आ गया था। असली मकसद था, उस वक्त इलेक्शन चल रहा था और मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैंने वादा किया था कि यदि मुझे किसी को पीट करके भी निकलना पड़े, क्योंकि जिस वक्त मैं गया था उस वक्त इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था। तो मेरे अंदर बिग बॉस के घर में जाने के बाद इलेक्शन अनाउंस हुआ था। तो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए और हिंदू द्रोहियों को सत्ताविहीन करने के लिए मैं सलमान खान को पीट करके मैं बाहर आ गया था। उसके बाद मैंने ज़बरदस्त कैंपेनिंग की, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 2017 के इलेक्शन में कितने बहुमत से भाजपा सत्तासीन हुई। और मेरा यह प्रयास है, हालांकि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ जी को अमेरिका भेज रहे थे। तो मैंने जिद कर दिया, मैंने उनको ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, मैं बिग बॉस का बलिदान दे करके आया हुआ हूँ इनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, और आप इस तरह से करेंगे तो मैं भाजपा के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी योगी को सीएम आपने बनाया? मेरा उसमें योगदान रहा, उनका मेहनत और उनका भाग्य भी रहा, लेकिन मेरा उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। योगी को सीएम बनाने के लिए ही मैं बिग बॉस में सलमान खान को पीट करके बाहर आया था, क्योंकि मुझे कैंपेनिंग करना था। मेरी कैंपेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो अच्छा, वापस सलमान खान वाले सवाल पे आएंगे बाबा। एक सवाल ये कि अभी सीजन 13 कंप्लीट हुआ है बिग बॉस का, लोगों के मन में ये चीज़ें हमेशा से उठती रही हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला विनर हुए, तमाम ट्विटर से लेके तमाम सोशल साइट्स पे ये चीज़ें चल रही थी कि एक फिक्स्ड था ये सिद्धार्थ शुक्ला को जिताना। क्या ऐसा आपको भी लगता है? लगता नहीं है, फिक्स भी मैं नहीं किया था। अच्छा। दरअसल हुआ ये था कि अर्पिता जो सलमान की बहन है, उनकी डिलीवरी होने वाली थी, आयत का जन्म होने वाला था, और उस वक्त डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में ये कह दिया था कि ये दोनों ही मर जाएंगे, जच्चा बच्चा दोनों मर जाएंगे। तो और वो स्थिति हम संभाल नहीं सकते। तो उसके बाद सलमान की माँ सुशीला, जो मेरी शिष्या हैं, सलीम भाई, सलमान खान खुद, और ये दोनों भाई सुहेल अरबाज, हेलन, इन सब ने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी अभी आप ही बचा सकते हैं इन दोनों माँ बच्चे को, तो आप आइए। तो फिर मैं सलमान ने अपना कोई आदमी भेजा था, तो उसके साथ में मैं यहाँ से बॉम्बे गया। बॉम्बे जाकर के हॉस्पिटल में डिलीवरी मैंने अपने सामने करवाई। डॉक्टरों को मैंने ये कहा कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिम्मेवारी मेरी है, कुछ नहीं होगा माँ बेटी को में से किसी को भी। अच्छा, डॉक्टर ने ये कह दिया था कि माँ बच्चे खतरे में है, लेकिन खतरे से बाहर आपने निकाला? मैंने उसके लिए वहाँ पर, चूँकि अर्पिता हिंदू लड़की है, मैंने महामृत्युंजय अनुष्ठान किया था, जिससे वो इतना पावरफुल है कि मार्कंडेय ऋषि का आपने नाम सुना होगा, जो आज भी अमर है, आज भी जीवित है वो, इतने करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी। तो उससे मैंने बचाया। तो उस वक्त, उससे पहले सलमान ने अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, 27 दिसंबर को सलमान का बर्थडे होता है। तो मैंने सलमान को कहा कि ये बयान तुम विड्रॉ करो, तुम्हारा बर्थडे भी हम मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, और आयत को लेकर के हम मनाएंगे, चिंता मत करो। फिर हमने बर्थडे भी मनाया, और उसके बाद बर्थडे मनाने के बाद सलमान से मैंने बात की, क्योंकि असली बिग बॉस तो सलमान ही है। तो सलमान को मैंने कहा कि भाई तुम किसको विनर बना रहे हो? तो सलमान ने कहा कि हम आसिम को विनर बना रहे हैं, क्योंकि आसिम को मुसलमानों का पूरे वर्ल्ड से इकलौता वोट आ रहा है, क्योंकि एक मुश्त वोट आ रहा है आसिम के लिए। तो वोट के हिसाब से तो आसिम बनता है। मैंने कहा मैं फिर फिनाले नहीं होने दूंगा, मैं तो हिंदूवादी हूँ, मैं किसी मुसलमान को मैं विनर नहीं बनने दूंगा।
तो उसने कहा कि क्या करें। मैंने कहा एक ही रास्ता है, मैंने तुमको पहले भी पैसा दिलवाया है, पहले भी जब मनवीर को मैंने विनर बनाया था तो उस वक्त भी 20 लाख रुपया हमने दिए थे सलमान को, संस्था के नाम से, बीइंग ह्यूमन जो उनकी संस्था है। शिल्पा शिंदे के टाइम पर भी हमने यही किया था। मैंने कहा तुमको हम पैसा तो दे ही रहे हैं ना, और तुमको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो तुमको पैसा भी दे रहे हैं और हम डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, और तुम यदि हमको डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारा बिग बॉस ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में वर्कर्स हैं, मेरी आर्मी है, ओम जी हिंदू सेना मेरी आर्मी है। अच्छा, आग वाग लगाने की भी बात कही थी क्या आपने? हाँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे फिनाले में फिनाले ही नहीं होने दूंगा, मैं स्टेज पे आग लगा दूंगा, मैं तोड़फोड़ कर दूंगा, फिनाले नहीं होगा। तो ये फिक्स हो गया। हमने एडवांस में रीता शुक्ला से मैंने बात की, जो ये सिद्धार्थ शुक्ला की माँ है। मैंने कहा कि वो मेरी शिष्या है। अच्छा। जैसे सलमान की माँ मेरी शिष्या है, वैसे रीता भी मेरी शिष्या है। और रीता मेरी इतनी अच्छी शिष्या है कि पूरी ज़िंदगी बिता दी, और विधवा होने से पहले भी, जब उनके पति जीवित थे, जब सिद्धार्थ के पिता जीवित थे, तब भी वो नॉनवेज नहीं खाती थी, और विधवा होने के बाद तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो प्योर शाकाहारी है, और शुरू से लेकर अब तक, इवन सिद्धार्थ के जन्म से पहले से ही उस घर में कभी नॉनवेज नहीं बना, आज तक नहीं बना, ना कभी आगे बनेगा। सिद्धार्थ खाता है नॉनवेज, तो सिद्धार्थ को मैंने कहा हुआ है कि तुमको नॉनवेज खाना हो तो तुम 5 स्टार होटल में जाकर के खा लो, या सिद्धार्थ को एक अलग से मकान भी हम लोगों ने दिलवाया हुआ है। अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला जब ये जीत गए बिग बॉस, तो क्या आपके पास फ़ोन आया था कि स्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए? नहीं, मैं जिस दिन फिनाले हुआ है मैं वहीं था, और फिनाले करके मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो शुक्ला को विनर वाला होने के बाद फिर शुक्ला के साथ में मैंने बैठ कर के बात की। सलमान खान के का जो हॉल है जहाँ से निकल करके आता है स्टेज पे सलमान, वहाँ बैठ करके मैंने बात की। उसने मेरे पैर छुए, रीता भी थी, सिद्धार्थ की बहन भी थी, तो इन लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने कहा धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदूवादी हूँ और तुम हिंदू हो, तुम्हारी माँ कट्टर हिंदू है, तुम्हारी बहनें कट्टर हिंदू हैं, तो इसमें कोई धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा काम है। मैं हिंदू राष्ट्रवादी, देखिए ना, सलमान खान को भी जो मैंने पीटा था, वो क्यों पीटा था? सलमान खान ने मुझे नशे में ये कहा था कि स्वामी जी मैं आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, मैं हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दूंगा। तब मैंने सलमान से कहा था कि तुम तो इस्लामिस्तान जब बनाएगा तब बनाएगा, तेरा इस्लामिस्तान। ये सलमान खान ने आपसे कब कहा था कि मैं ये हिंदू देश नहीं बनने? 30 दिसंबर 2016 को, जब मैं बिग बॉस के घर में था। उसी वजह से तो सलमान खान को मैंने बहुत बुरी तरह से पीटा था। और पीटने के बाद फिर चूंकि बिग बॉस तो सलमान खान ही है, उसके जो फाइनेंसर हैं वो सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद, ISI, ये उसके फाइनेंसर है। इसीलिए बिग बॉस के तो इसीलिए जितने भी वहाँ प्रोग्राम होते हैं, जो फॉर्मेट बनता है वो हिंदू विरोधी बनता है, जो मुझे पहले से पता नहीं था, वरना मैं 2016 में भी मैं नहीं जाता। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि इतने दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का पैसा लगा है, सलमान खान इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या यही वजह रही आपकी बिग बॉस घर से जो है बाहर निकल आए आप? हाँ, क्योंकि ये मुझे बिग बॉस के घर के अंदर मुझे पता लग गया था। और आपने देखा होगा बिग बॉस के सीज़न 10 में मैं कई बार बाहर निकलने के लिए मैं बात करता था कि मुझे नहीं यहाँ रहना है। तो उसके पीछे कारण ये था, इन लोगों ने निकलने तो देते नहीं, क्योंकि सारा रिमोट कंट्रोल गेट दरवाजे होते हैं। मैंने तोड़ने की भी कोशिश की, खोलने की भी कोशिश की, नहीं हुआ। और उस वक्त जो जेल था बना हुआ, ज़रा तो मुझे जेल में डाल के रखते थे TRP के लिए, तो जो जेल बना हुआ था, अब जैसे शिल्पा जब थी तो जेल का थोड़ा सा खुला हुआ था, तो शिल्पा उसके अंदर से निकल करके बाहर आ जाती थी, ये गुप्ता उसमें से निकल करके बाहर आ जाता था। लेकिन मेरे टाइम पर बहुत स्पेस दिया ही नहीं था जिससे कि मैं निकल करके बाहर आऊँ, और हर एपिसोड में तो मुझे ही बनाते थे जेल के कैदी। अच्छा पापा, कई दर्शकों को ये डाउट रहता है कि जो बिग बॉस का गेम जो चलता है, लोग बड़े ही चाव से देखते हैं, इतना TRP इतना जुटाता है ये शो, लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है, 1001% स्क्रिप्टेड होता है। हम लोगों को, इवन सलमान खान को भी एक एक सीन के लिए 80-80, 90-90 रीटेक देना पड़ता है, और उसमें जो TRP देने वाला टेक होता है उसको ओके करके सिर्फ उसको दिखाया जाता है, बाकी सारा डिलीट मार देता है। आप ये देखिए ना, 150 कैमरे हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होता है, तो इतना तो इनके पास में टाइम होता नहीं इतना दिखा सकें।
तो सिर्फ अकेला मैं था जो रीटेक नहीं लेता था। और आपने देखा होगा मैंने डांस किया, ये सब किया, तो उसमें ये सिर्फ मुझे सिचुएशन बताते थे। स्टोरी भी मैं ही बनाता था, डायलॉग भी मैं ही बनाता था, और इंस्टेंटली उसी वक्त बनाना होता था, और एक्टिंग भी मैं ही करता था। तो इसीलिए सलमान खान ने बार बार ये, सलमान खान को जिस दिन मैंने घसीट घसीट के मारा था, उस दिन सलमान खान ने मुझे, वो 10 साल के इतिहास में पहली बार फिजिकली बिग बॉस के घर में वो आया था। उससे पहले तक 10 साल तक वो सिर्फ स्क्रीन से बात करता था कंटेस्टेंट से। अब इतना हट्टे कट्टे सलमान खान को आपने घसीट घसीट के मारा है। ऐसा है भैया, मैं ब्रह्मचारी हूँ और सलमान खान ब्रह्मचारी है। तो सिर्फ बॉडी रखने से ताकत नहीं आता, ताकत यहाँ होती है। और दूसरी बात यह है कि सलमान खान फुल नशे में थे। सलमान खान शराब बहुत पीते हैं, वो टुल थे पूरी तरह से। एक ही लात मैंने मारा तो नीचे गिरे, उसके बाद तो मैंने उठने भी नहीं दिया। वो तो लास्ट में बिग बॉस का पूरा स्टाफ आ गया कि गुरुजी मर जाएंगे, ये हमारे बॉस है, आप छोड़ दीजिए, तो मैंने बेहोश करके छोड़ा था उसको। अच्छा, क्या एडमिट वगैरह भी हुए थे क्या हॉस्पिटल में? नहीं, मैंने तो, ऐसा है ना कि फ्रैक्चर तो मैंने किया नहीं था। मैं जितने भी लात मार रहा था पेट पे मार रहा था। और गुस्सा किस बात का था कि देश को, जो हमारे राष्ट्र विरोधी बात कर रहे थे? सलमान ने मुझे नशे में ये कहा था, हालांकि अब तो उसको मैंने कट्टर राष्ट्रवादी बना दिया है। सलमान ने मुझे ये कहा था कि गुरुजी आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, मैं हिंदुस्तान को, मैं इस्लामिस्तान बना दूंगा, जो मेरे लिए सबसे बड़ी गाली थी। सलमान खान मुझे 50,000 जूते मार देते तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे देश के खिलाफ साजिश की बात करेंगे तो मैं तो दुनिया भर के आतंकवादियों का, मैं खुद अपने हाथ से मर्डर करता हूँ। मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हैं। कहाँ पे किए हैं? जहाँ जहाँ ये छिपते हैं। जिस आतंकवादी से आर्मी और पुलिस घबराती है, वो आतंकवादी मेरे नाम से कांपते हैं। अच्छा बाबा, कोई तंत्र मंत्र भी करते हैं क्या जिससे आतंकवादी, या मुझे फिर तांत्रिक सम्राट कहा गया है, मुझे किंग ऑफ ओकल्टिस्ट कहा गया है, और उसके बहुत सारे प्रूफ है आज भी। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी 77 में जब हारी थी तो पूरे वर्ल्ड के सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया था कि इंदिरा गांधी जिंदगी में दोबारा एक मुखिया का इलेक्शन में नहीं जीत सकती। और मैंने अनाउंस किया था कि इंदिरा गांधी को मैं 14 जनवरी 1980 को मैं 350 सीटों से मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, और वो मैंने बनाया। और उसमें तो बल्कि अशोका हॉल में एक मजाक भी हो गया था। इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण के बाद ये कहा पत्रकारों को कि स्वामी जी ने तो 350 सीट कहा था, लेकिन मुझे तो 351 मिल गया। तो मैंने उसी वक्त राष्ट्रपति के जो सचिव थे उनको मैंने ये कहा कि एक लेटर पैड दीजिए और उसमें रेजिग्नेशन लिखेंगी। तो फिर रेजिग्नेशन मैंने राष्ट्रपति भवन में ही इंदिरा गांधी लिखवा करके, जो चिकमगलूर वाला सीट था उसको मैंने ख़त्म कर दिया था। तब मैंने पत्रकारों से कहा, मैंने अब बताइए कितना सीट बचा, तो उनका 350। तो जो बात 1978 में मैंने कही थी, उस बात को मैंने 14 जनवरी 1980 में मैंने साबित करके दिखाया। 1978 में ही एक स्काईलैब नाम का उपग्रह आसमान में जाकर के डिस्ट्रॉय हो गया था। अमेरिकन उपग्रह था, वो सैटेलाइट था। उस वक्त मेरे शिष्य थे वहाँ के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और उनकी पत्नी मेरी बड़ी अच्छी भक्त थी। और मैं पहला आदमी हूँ जो नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी व्हाइट हाउस में मैं चीफ गेस्ट था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी को सादर आमंत्रित करके बुलाया गया था अमेरिका, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी आप व्हाइट हाउस में हो, बड़ी बेइज्जती हो रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का मैं विदेश मंत्री हूँ, आप कुछ करो। तो मैं और जिमी कार्टर एक साथ हम नाश्ता करते थे, तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नाश्ता ही नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने जब रीजन पूछा, मैंने कहा कि मेरे भारत के विदेश मंत्री के साथ तुम मिलने रहे हो, तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो, तो तुम मेरे देश का इज्जत नहीं करते हो, तो मेरी इज्जत करने का फ़ायदा क्या है। तब आपने देखा होगा 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने ब्रेकफास्ट पे राष्ट्रपति के साथ में बैठाया, मैं भी बैठा व्हाइट हाउस में, उनको मैंने सम्मान दिलवाया। तो ये उन्होंने जिमी कार्टर ने वहाँ पर वैज्ञानिकों का एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम स्काईलैब के से जो विध्वंस होने वाला है उसके प्रभाव को हम निष्प्रभावी नहीं कर सकते। उसका एक टुकड़ा भारत में भी गिरने वाला था।
तो वैज्ञानिकों ने, मोरारजी भाई थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी भाई मेरे बड़े अच्छे से थे, तो उन्होंने मोरारजी भाई से रिक्वेस्ट किया कि आपके राजगुरु हैं स्वामी ओम जी, उनके पास पावर है, वो यदि चाहें तो स्काईलैब उपग्रह को वो किसी पानी में गिरा सकते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में से कोई नुकसान नहीं होगा। और जो डिस्टेंस था स्काईलैब का ज़मीन से आसमान का, उसके मुताबिक वो लोग, उन लोगों ने ये कहा था कि यदि वो चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के सागर में उसको बड़े आसानी से डिवाइन पावर से वो गिरा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था 1978 में प्रेस क्लब में, और मैंने घोषणा की थी कि मैं वैज्ञानिकों का चैलेंज में एक्सेप्ट करता हूँ। वैज्ञानिक जब हार जाते हैं वहीं से डिविनिटी शुरू होती है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि उसमें मैंने डेट बताया था कि फलाने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ऑस्ट्रेलिया के सागर में स्काईलैब उपग्रह सैटेलाइट गिरेगा, और वहीं गिरा। वो फिर पूरे वर्ल्ड में मेरा न्यूज़ चला कि स्वामी ओम जी के तांत्रिक शक्ति से स्काईलैब के दुष्प्रभाव से पूरे विश्व को स्वामी ओम जी ने बचाया। अच्छा, स्वामी ओम, तो इस तरह के दुनिया भर की घटनाएं हैं जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे प्रूव्ड किए हुए हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ा नाम है स्वामी ओम। पहले मैं फील्ड में निकल जाया करते थे, सड़कों पे देखा जाया करते थे, तमाम न्यूज़ चैनलों के डिबेट में बैठा करते थे। कई बार ऐसा वीडियो भी आया जिसमें हाथापाई भी देखा गया आपके साथ। हाँ, मैंने पीटा। मेरी धर्मपुत्री है राधे माँ, उनको सलमान खान की एक प्रेमिका थी, वो 3 महीने सलमान खान के बेडरूम में सो करके आई थी बॉम्बे में। क्या नाम था? नाम भूल गया मैं, वो जेल में बंद है अभी। तो उसको दाऊद इब्राहिम के इशारे पे, चूँकि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ और दाऊद इब्राहिम का मैं शुरू से दुश्मन रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम जब नौकरी करता था पठान के घर में डोंगरी चाल में, तो उस वक्त दाऊद इब्राहिम को और पठान को, करीम लाला को, ये तिगड़ी थी। करीम लाला हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल की तिगड़ी थी जो बॉम्बे को रूल करती थी उस ज़माने में। तो उसमें से मैंने करीम लाला को और दाऊद इब्राहिम को मैंने पीटा था हिंदू वाले मामले में लेकर के, क्योंकि करीम लाला ने हिंदुओं के खिलाफ को बयान दिया था। तो उसके वजह से इसको करीम लाला को पीटा। करीम लाला का एक लूम्स था भिवंडी में, आपको याद होगा 1984 में मैंने 4 घंटे में, रात को 12 बजे मैंने उस लूम्स में मैंने आग लगाई थी, और सुबह 4 बजे तक हमने 4000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। बहुत बवाल हुआ था उसमें। तो उस वक्त जो पुलिस कमिश्नर थे, वो थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हम स्वामी ओम जी को गिरफ्तार करेंगे। और बसंत दादा पाटिल थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर, वो मेरे शिष्य थे। तो चूँकि जब हम जलाने गए थे तो मैं और बाला साहब ठाकरे हम दोनों साथ में गए थे। तो मैंने बसंत दादा पाटिल को वर्षा, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ सुबह 4 बजे, 1 घंटा का रास्ता है बॉम्बे का, 4 बजे तक हमने जलाया। उसके बाद हम निकल गए कार से। 5 बजे हम पहुँच गए मालाबार हिल। वहाँ पर सोए हुए बसंत दादा पाटिल को मैंने उठाया, उसको मैंने कहा तुम उठ। कहने लगा क्या हो गया स्वामी जी? मैंने कहा हम 4000 आदमी को जिंदा जला करके आए हैं, और ये भी बवाल होगा, राइट्स होंगे, और ये सारे क्रिमिनलों के बादशाह हैं, तो तुम एक काम कर, अभी का अभी तुम इन तीनों को उठा ले। तो करीम लाला को, यूसुफ पठान को और हाजी मस्तान को हमने सुबह 6 बजे उठा लिया था इनके घरों से सोते हुए, और उसके बाद फिर हमने इनका इलाज किया। कोई बवाल वगैरह हमने नहीं होने दिया। राजीव गांधी उस वक्त तो एक ऑर्डिनरी सिर्फ कांग्रेस के महासचिव थे, इससे ज़्यादा उनका कोई पोस्ट नहीं था। तो राजीव गांधी को लेकर के मैं गया था भिवंडी। सारे मुसलमान मेरे खिलाफ थे। जो पुलिस कमिश्नर था वो बार बार मुझे देखता था, कहता था कि स्वामी जी हम आपको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब राजीव गांधी के साथ आप आए, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ना तो मेरी गिरफ्तारी हुई, ना बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी हुई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इतना कट्टरपंथ, मतलब क्या कारण क्या है इतना कट्टरता की? देखिए, मेरा जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, और मेरी माँ बंध्या थी, उनको संतान का योग नहीं था। मेरे गुरुजी जो स्वामी कृपात्री जी महाराज थे, वो मेरे राजगुरु थे मेरे परिवार के। तो उन्होंने मेरे लिए यज्ञ किया था, पुत्रष्टि महायज्ञ, जो भगवान राम को जन्म देने के लिए किया गया था। और उसमें शर्त यही था, उन्होंने ये कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, हम आपको पुत्र दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं रहेगा। जब ये माँ का दूध पीना छोड़ देगा ये बच्चा, तो उस वक्त इसको मेरे हवाले करना पड़ेगा, और ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा, और इसका ओममय जीवन होगा। तो मैं जब गर्भ में था तो अभिमन्यु की तरह
मैं गर्भ में होते हुए भी ये जो ओम आप देख रहे हैं, ये ओम मैं जपता था, जो मेरी माँ को सुनाई देता था, महसूस करती थी कि मैं अंदर से ओम बोल रहा हूँ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा जन्म हुआ था, तो वो कट्टरता तो बाय बर्थ मेरे अंदर था और आज भी है और जिंदगी का आखिरी सांस तक रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या, जैसे आपने बताया कि 4000 मुसलमानों को जला दिया आपने, तो क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है। उसका वजह यह है कि आप ये देखिए कि भगवान श्री राम ने भी कहा है रामचरितमानस में कि बिनु भय होत न प्रीत। समुद्र के सामने जब हाथ जोड़ के वो खड़े हुए तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। फिर लक्ष्मण क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि तुम शांत रहो, पहले हम हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद धनुष तो हम कभी भी उठा लेंगे। जब समुद्र को समझ में नहीं आया तो उन्होंने सिर्फ धनुष का संधान किया, मारा नहीं बाण। इतने में समुद्र की हालत खराब हो गई, समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज आप मुझे बाण मत मारो। वो अग्निबाण मार करके पूरा सुखाने जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ता बताया कि इस तरह से भगवान राम का नाम लेकर के जो पत्थर डाला जाएगा उससे सेतु बन जाएगा, जो राम सेतु आज भी है, पूरे वर्ल्ड ने उसको साबित किया हुआ है। तो और इस देश में गृह युद्ध होने वाला है। मेरी जो ओम जी हिंदू आर्मी है वो उसको स्थापित करने का एकमात्र लक्ष्य यही है। आप ये देखिए कि शाहीन बाग में जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? शाहीन बाग में सारा गलत काम हो रहा है, वहाँ पर हलाला हो रहा है। शाहीन बाग जैसे जितने जहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं, अभी कल भी आपने देखा है कि उस धरना के दौरान शादियाँ हो रही है। शाहीन बाग में हलाला भी हो रहा है। हलाला ही तो हो रहा है, वहाँ पर कोई शरीफ औरतें थोड़ी बैठी हुई हैं। देखिए 500 रुपया लेकर के, इसको एक तरह से वेश्यावृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड सुन लीजिए आप। पैसा लेकर के यदि कोई गलत काम करे तो उसी को वेश्यावृत्ति की परिभाषा यही है। 500 रुपया उन लोगों को दिया जाता है ISI की तरफ से और उनको बिरयानी खिलाया जाता है। उन औरतों को, अनपढ़ औरतों को, जो वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा है नो CAA नो CAB, उस शब्द का मतलब तक नहीं मालूम है। वो 80-80 साल के बुढ़ियों को वहाँ बैठा रखा है वो मुसलमान हिंदू बना करके बैठा रखा है। वो सरदार जो लंगर वहाँ खिला रहा था वो इसका गुलाम है, असदुद्दीन ओवैसी का, उसके पार्टी का है वो, और दिखा रहे हैं कि जी सरदार हमारा साथ दे रहे। अरे जिन सरदारों का तुमने कत्लेआम किया, यहाँ गुरुद्वारा शीशगंज में तुमने सिर काटे, गुरु गोविंद सिंह जी के 5 पंच प्यारे छोटे छोटे बच्चों का की तुमने हत्याएं की, वो सिख तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे? लेकिन ये नाटक चल रहा है। तो वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ओम जी हिंदू आर्मी जैसी कोई संस्था यहाँ पर नहीं है। RSS भी है तो हथियार नहीं रखते। मेरे तो जितने लड़के लड़कियाँ हैं सबको हमारे जो रिटायर्ड मेजर जनरल्स हैं वो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं हथियार चलाने का। और मेरे पास में एक से एक साइंटिस्ट हैं। मेरे पास में परमाणु बम बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, मेरे पास में मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्ट हैं। मैं तो जिस वक्त पठानकोट में हमला हुआ था, उरी में हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, और उस वक्त नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि मैं परमाणु विस्फोट करके मैं हिंदुस्तान को उड़ा दूंगा, तो उस वक्त तो मेरा बयान चला था जो बिग बॉस में भी आया। मैंने बयान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ खामोश हो जाएं। जिस तरह से हाफिज सईद और अजहर मसूद जो कुकांड करता है तो पाकिस्तान सरकार चुप रहती है, तो आप सिर्फ चुप रहें। मुझे परमाणु बनाने वाले मेरे पास में लोग हैं, मिसाइल बनाने वाले मेरे पास में लोग हैं, और मिसाइल से जब हम अटैक करते हैं तो मिसाइल कहाँ से आया है उसका कोई रिकॉर्ड सामने वाले को नहीं मिलता। तो हमने कहा कि हम पाकिस्तान को हम एक दिन के अंदर हम तबाह को बर्बाद कर देंगे। आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी यदि आपसे पूछे तो कहना कि भाई हमको तो मालूम नहीं किसने किया किसने नहीं किया। स्वामी जी उसके वजह से वो सारे अभी तक परमाणु हमला करने की हिम्मत पाकिस्तान में जो नहीं हो रही है, उसके पीछे स्वामी ओम जी हैं। और ये मेरा जो फर्स्ट टास्क था बिग बॉस में, आपने देखा होगा जो फर्स्ट टास्क हुआ है उसमें यही बात पूछा गया था कि आप बताएं कि पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किसके डर से रोक लिया। वो जो फर्स्ट टास्क आप देखेंगे उसमें ये आपको मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल है स्वामी जी कि आपने जो अपनी आर्मी बनाई है उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो कितनी संख्या में है और कौन कौन सा हथियार आपके पास है? देखिए मेरे पास में हथियार सारे हैं और जो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन सरकार को मालूम है। लेकिन चूंकि देश हित में है तो इसलिए मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन लाइसेंसी रिवॉल्वर बेबले
मेरे हर बच्चों के पास में है। अच्छा, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं उस आर्मी आपके जो सेना बनी है? देखिए वो लाखों की तादाद में हैं और उसका मैं ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी तैयारी है। जब हम अपने तरफ से तो अटैक करेंगे नहीं। जिस तरह से माहौल सीएए के बहाने से बनाया जा रहा है, गृह युद्ध होने वाला है इस देश में। जिस वक्त गृह युद्ध होगा तो हमारे हिंदू परिवारों के सदस्यों के पास में चाकू भी नहीं है, और इन देशद्रोहियों के पास में, सबके पास में कट्टा है, सबके घर में कट्टे हैं। तो फायरिंग होगी, और वो जो फायरिंग होगी उसमें इनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम इनको घर में घुसा घुसा करके मारेंगे। अपने तरफ से हम अटैक नहीं करेंगे। ये जब हिंदुओं पर अटैक करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम पूरा हिंदुस्तान खाली कर देंगे। ये देश धर्म पर आधारित बंटवारा हुआ था। नेहरू और महात्मा गांधी और जिन्ना जैसे देशद्रोहियों ने इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरे हिंदू महासभा ने उसका विरोध किया था, और उस वक्त तय ये हुआ था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान रहेगा, हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र ये देश बनेगा। और इस बात के समर्थक संविधान सभा के महासभा के सभी लोग थे, इवन अम्बेडकर जी भी थे। लेकिन नेहरू, गांधी ने और जिन्ना ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि नेहरू भी मुसलमान था, महात्मा गांधी भी मुसलमान था, जिन्ना उसका रिश्तेदार था, शेख अब्दुल्ला उसका रिश्तेदार था। तो नेहरू ने अपने इन तीनों रिश्तेदारों को एक एक देश दे दिया। जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, नेहरू को इंडिया दे दिया, और कश्मीर दे दिया शेख अब्दुल्ला को। तो ये महात्मा गांधी ने इस देश के साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से मेरे हिंदू महासभा के वीर योद्धा नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और गोली जिस रिवॉल्वर से मारी गई थी, वो रिवॉल्वर भी आपका गोरखपुर का ही था, और वो हमारे दिग्विजय नाथ जी का था, जो इनके दादा गुरु थे योगी आदित्यनाथ जी के। अच्छा स्वामी जी, इतना देश में चर्चा है आपकी, मतलब जहाँ जाते हैं तमाम लोग आपसे आते हैं जुड़ने के लिए, लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। कभी पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से आपको कोई नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया कि स्वामी जी हमारा पार्टी आइए, ज्वाइन करिए, चुनाव लड़िए? कि देखिए, जब इंदिरा गांधी के घर में मैं रहता था तो इंदिरा गांधी ने मुझे, जब मेरा एज हो चुका था राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने का, इंदिरा गांधी ने हर बार मुझे कहा कि मैं आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि मैंने अपने आप को राजनीति से के फ्रंट स्क्रीन पे आने से रोकने के लिए मैंने ज्ञानी जैल सिंह जैसे अंगूठा छाप को मैंने राष्ट्रपति बनवाया 1980 में, जो मेरे काम भी आया। राजीव गांधी नहीं तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते, या तो प्रणब मुखर्जी बनते या नरसिम्हा राव बनते। पूरी जाल तैयार हो गई थी, जिसको मैंने ही संभाला था। तो लेकिन अब तक तो मैं किंग मेकर रहा। इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, वो पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाला अकेला मैं ही रहा। लेकिन अब चूंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रहते हुए आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। मुझे इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक ने यह आश्वासन दिया था कि हम आपको हिंदू राष्ट्र बना घोषित करके देंगे, लेकिन अभी तक मोदी जी ने भी नहीं बनाया। मोदी जी उस रास्ते पर जरूर चल पड़े हैं, जैसे ये 370 हटा, ये सीएए आया, ये सब हिंदू राष्ट्र का ही रास्ता प्रशस्त हो रहा है। अभी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, ये सब हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो इसीलिए अब मैंने जो राष्ट्रपति इलेक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें ये है कि 100 MPs के सिग्नेचर होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में। वो मैंने एडवांस में मैंने ऑलरेडी करवा लिया है। अच्छा, तो कहाँ के सांसदों ने आपको, मतलब आपने अपना प्रस्तावक बनाया कहाँ? पूरे इंडिया के हर स्टेट से मैंने लिए हैं। और यूपी के कितने सांसद लगभग होंगे? देखिए, मुझे यूपी के कितने हैं उतना तो याद नहीं। मेरे पास में वो प्रस्तावकों का साइन किया हुआ पूरा फाइल बना हुआ पड़ा है। अच्छा, एक किसी विशेष पार्टी के या सारी पार्टियों का आपका? मैं सारी पार्टियों का। उसका वजह यह है, मैंने नरेंद्र मोदी जी से भी कह दिया है कि अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि बीजेपी कैंडिडेट आप नहीं खड़ा करें। आप खड़ा भी करेंगे तो उनका जमानत जब्त करा दूंगा मैं। अच्छा, रामनाथ कोविंद भी जब लड़ रहे थे, अभी राष्ट्रपति बने हैं, उससे पहले जब राष्ट्रपति के उसमें रेस में थे, तो क्या तब भी आपका नाम चल रहा था? नहीं, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं, आपसे पूछा गया था कि बन जाइए स्वामी जी? मुझे कहा गया था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ में युवा अवस्था में मेरे साथ में 3 साल तक रहे हैं। सन्यासी बनाकर के मैंने उनको रखा है। केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में, बद्रीनाथ में, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मेरे साथ रहे हैं। वो
उस वक्त मोक्ष साधना के लिए वो आए हुए थे मेरे पास में। लेकिन मैं तो चूँकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एस्ट्रोपामिस्ट भी हूँ, ऑकल्टिस्ट भी हूँ। एक दिन मैंने उनका मजाक में मैं हाथ देख रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आप मोक्ष वोक्ष को छोड़िए, मोक्ष का योग आपके भाग्य में नहीं है। और हमारे यहाँ लिखा गया है भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या नहीं पौरुषम। भाग्य फल को देता है, सिर्फ कर्म से कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा कि आपके भाग्य में तो राजयोग है। तो बड़े जोर से हंसे करने लगे कि हम तो चाय बेचने वाले लोग हैं, हम कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम, आपके भाग्य रेखा में ये लिखा हुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस देश का। तो मैंने कहा कि संन्यास छोड़िए आप। उस वक्त मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था। तो लैंडलाइन में मैंने उस वक्त के जो आरएसएस चीफ थे उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं आपको भावी प्रधानमंत्री दे रहा हूँ, इनको पूरा ट्रेन करके कट्टर राष्ट्रभक्त बना करके इनको आप आगे बढ़ाइए राजनीति में। इनको आप, उस वक्त जनसंघ थी, मैंने कहा इनको जनसंघ में आप बाद में भेजना जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये कट्टर हिंदूवादी बन गए हैं। तो वो मेरा प्लान काम किया। और आप ये देखिए कि जो पहली बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो इनका बयान है नरेंद्र मोदी जी का, मैं और नरेंद्र मोदी श्मशान में थे, साधना कर रहे थे, शाम का समय था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया। तो जिस श्मशान में हम थे वहाँ पर लैंडलाइन था, तो उसमें वहाँ फ़ोन आया नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने बात की, नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र तुम कहाँ हो। नरेंद्र जी ने कहा कि मैं स्वामी ओम जी के साथ में श्मशान में हूँ। उन्होंने कहा किस लिए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ केशव भाई पटेल की जगह में, तो आप तो बना नहीं रहे हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसीलिए मैं साधना का कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी साधना पूरी हो गई, आप आ जाइए, मैं आपको चीफ मिनिस्टर मैं गुजरात का बना रहा हूँ केशव भाई पटेल की जगह पे। तो उसी वक्त चल पड़े। मैंने कहा अभी मत जाइए आप, एक प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है तो कोई बात नहीं, पहले साधना जो अधूरा है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद जाना। प्राइम मिनिस्टर ने आपको आपके खूबियों की वजह से नहीं बुलाया है, ये साधना की वजह से बुलाया। साधना आप अधूरा मत छोड़िए। तो मैंने उनको 11 बजे रात तक अपने पास रोक करके रखा है श्मशान में। 11 बजे हमारा जब अनुष्ठान पूरा हो गया, साधना जब पूरा हो गया श्मशान का, चिता साधना में थे हम लोग, तो वहाँ से फिर मैंने उनको भेजा। फिर वाजपेयी जी ने कहा कि आपके इसी साधना की वजह से आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और ये बात अभी जब वाजपेयी जी का डेथ हुआ था तो चैनलों में न्यूज़ चला भी था, मोदी जी का ये बयान चलाया भी गया था विभिन्न चैनलों के माध्यम से। अच्छा, अब कभी मोदी जी का फ़ोन आपके पास आता हो कि स्वामी जी कैसे हैं, क्या? मैं मिलता रहता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ। मोदी जी के घर में मैंने मंदिर बना रखा है जो चैनल वालों को दिखाया नहीं जाता है। जैसे इंदिरा गांधी के घर में मैंने मंदिर बनाया था, आप अभी तो आप जाकर के देख सकते हैं इंदिरा गांधी के घर में जो मैंने मंदिर बनाया हुआ था, उनका बेडरूम जो था उसमें सिंगल बेड था, उसके बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम को मैंने मंदिर बना दिया था जो आज भी है। और उसमें जो आप देखते हैं रुद्राक्ष की माला वगैरह वो सब मेरा दिया हुआ है। तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के घर में भी, इंदिरा गांधी के घर में जब हमने मंदिर बनाया था तो वो भी किसी चैनल को दिखाया नहीं गया था। नरेंद्र मोदी जी के घर में जो मैंने मंदिर बनाया है वो भी किसी चैनल को दिखाया नहीं जाता है, न वो अलाउ है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है गोपनीयं 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 प्रयत्नतः, वी हैव टू मेंटेन सीक्रेसी एट एनी कॉस्ट। तो वो हम किसी को दिखाते नहीं, उससे पूजा के लिए होता है। तो अभी भी जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो मैं वहाँ जाकर के नरेंद्र मोदी जी से मैं पूजा करवाता हूँ। आप ये देखिए 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में पब्लिसिटी से, मीडिया से बचाने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को लेके तो नहीं गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो बड़े भाई हैं सोम भाई, उनको मैं 2014 के इलेक्शन होने से पहले भी लेके गया था और 2019 के इलेक्शन होने से पहले भी मैं, पीताम्बरा पीठ मेरा सिद्ध पीठ है, पीताम्बर स्वामी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बगलामुखी का सिद्ध पीठ है, तो वहाँ पर हमने दोनों बार अनुष्ठान करवाया है। और इस बार भी अमित शाह को मैंने कहा था कि भाई अनुष्ठान करवा लो, नहीं तो दिल्ली तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। तो अमित शाह कहने लगे कि हाँ ठीक है करा लेंगे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। इस बीच में मुझे अरविंद केजरीवाल ने मेरे से संपर्क कर लिया, तो मुझे तो किसी को बनाना था। और पहले अरविंद केजरीवाल, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2 बार पीटा, लाइव टेलीकास्ट चला पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, वो जो 2 थप्पड़े पड़े थे क्या आप ही के लोग थे क्या? वो तो मेरे लोग थे ही, मैंने अपने हाथ से पीटा हुआ है अरविंद केजरीवाल को। जो पहली बार जो 2013 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो घर में घुस करके मैंने मारा था, वो लाइव चला था। उसके बाद ये 6 फरवरी
2015 को यहाँ जो आपका राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 6 पे उनका काफिला चल रहा था, तो वहाँ पर गाड़ी में से निकाल करके मैंने पिटा था, वो भी लाइव चला था। वो इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त, और उसमें मेरा बयान बहुत वायरल हुआ था, मैंने कहा था तुमने जो 70 झूठे वादे किए हैं, तुम यदि पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो पूरे वर्ल्ड में उस पर डिबेट चला था उस वक्त। और अरविंद केजरीवाल ये राजनाथ सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए सिसोदिया के साथ मिल करके, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी गए कि स्वामी ओम जी मुझे गोली मार देंगे, स्वामी ओम जी को गिरफ्तार कीजिए। तो मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने टेलीविजन में उनका बयान देखा है, उन्होंने ये कहा है कि 70 झूठे वादे आप पूरा नहीं करेंगे तब गोली मारेंगे, और हमारा एक्शन तब शुरू होगा जब आपको गोली वो मार देंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। सिर्फ और वो राष्ट्रहित में बोल रहे हैं, आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है उनकी। मैं वही आदमी हूँ, लेकिन जब अमित शाह को ये बात समझ में नहीं आई, अमित शाह अहंकार में आ गया। अभी जो बीजेपी हारी है दिल्ली में, वो अहंकार की वजह से, अमित शाह के अहंकार की वजह से हारी है। यदि अमित शाह को ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उन्होंने मेरे से अनुष्ठान नहीं करवाया इस बार। और इसने अरविंद केजरीवाल ने मेरे से माफ़ी मांग ली, गुरुजी जो गलती हो गई, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पूरा राष्ट्रभक्ति में रखूंगा मन में, और मैं हिंदू विरोधी था, मैं हिंदू विरोधी से मैं हिंदूवादी बन जाऊंगा। ये दोनों शर्त जब उसने पूरा कर दिया मेरा, और टेलीविज़न चैनल में तो बाद में उसने 2 लाइन सुनाया है हनुमान चालीसा का, मुझे पूरा सुनाया था उसने। अच्छा। तो मुझे यकीन हो गया कि ये हिंदूवादी बन चुका है, तो मैंने उसके लिए अनुष्ठान किया। अच्छा, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, उनसे आपकी बात होती है? मनोज तिवारी मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, आज से नहीं है। मनोज तिवारी की जो पिताजी हैं वो मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं, जिन्होंने इनको रामायण पढ़ाया, रामायण सिखाया मनोज तिवारी को। और लेकिन मनोज तिवारी की तो मजबूरी है, मनोज तिवारी अनुष्ठान करवाना चाहते थे बगलामुखी का, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी जब अमित शाह जी नहीं मान रहे हैं तो मैं तो अमित शाह जी के अधीन हूँ, तो फिर मैं अनुष्ठान के लिए हाँ कैसे कर सकता हूँ, आपके साथ में कैसे बैठ सकता हूँ। संपर्क किए थे आपसे, लेकिन जो है हाँ वो मिलते रहते हैं मेरे से, अभी भी मिलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो नियम है ना कि देखिए, जो मुझे वकालतनामा देगा, संकल्प का मतलब होता है वकालतनामा, तो हम उनके संकल्प लेने के बाद हम वही बन जाते हैं जिसके लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जैसे वकील अपेयर होता है कोर्ट में, तो उस वक्त वो क्लाइंट का नाम नहीं लेता, वो कहता है कि आई हैव डन सो एंड सो, आई हैव नॉट डन सो एंड सो, तो वो क्लाइंट बनकर के बोलता है। तो उसी तरह से जब हम संकल्प ले लेते हैं तो मैं वही बन जाता हूँ, और उसी हिसाब से अनुष्ठान होता है, और उसी हिसाब से उसका फल मिलता है। तो ये इस बार जो दिल्ली चुनाव ये हारे हैं विधानसभा का, वो अपने अहंकार की वजह से हारे हैं। और ये बात मैंने इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैंने मोदी जी को भी समझा दिया है, मैंने नड्डा जी को भी समझा दिया है, और अमित शाह को तो मैंने कह ही दिया कि तुमने गलती कर ली। और मैंने साथ में ये कहा है कि सिर्फ मेहनत से जीत नहीं होती, इंदिरा गांधी मेहनत से नहीं जीतती थी, मेरे अनुष्ठानों से जीतती थी। आप ये 1980 का जो फरवरी अंक है, इलस्ट्रेटेड वीकली, माया, मनोहर कहानियाँ, उस सब में फ्रंट पेज कवर स्टोरी आप मेरा देखेंगे, जिसमें मेरा और इंदिरा गांधी का फ्रंट में फ़ोटो है, और उसमें हेडिंग यही है, इंदिरा गांधी का बयान है कि स्वामी ओम जी की तांत्रिक शक्तियों से मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ, मेरे तो मुखिया बनने के भी योग नहीं थे। तो वो सारे सबूत हैं। PIB में आलमारियाँ भर करके उस समय के न्यूज़ कटिंग्स पड़े हुए हैं। अच्छा स्वामी जी, लोगों के मन में एक और सवाल रहता है कि काफ़ी नाम है आपका, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे 130 करोड़ हिंदू हैं। नहीं, आपका निजी परिवार जो है? मैं सन्यासी हूँ, और 5 वर्ष की आयु अवस्था में मैंने सन्यास ले लिया था। सन्यास का मतलब होता है हम शादी नहीं कर सकते, और मुझे शादी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शादी लोग करते हैं सांसारिक आनंद लेने के लिए, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। सेक्सुअल एंजॉयमेंट जो पुरुष नारी के बीच में जो संबंध बनता है, उससे सेक्सुअल एंजॉयमेंट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मिलता है, जब आदमी डिस्चार्ज होता है या महिला डिस्चार्ज होती है। लेकिन हमारे यहाँ तंत्र में कुछ क्रियाएं ऐसी है जिसमें मैं जब चाहूँ, जितने घंटों के लिए चाहूँ, वो इंटरनल आनंद हमको प्राप्त होता रहा, जिसको परमानंद कहा जाता है। जो आनंद मेरे मर्जी से मेरे इंद्रियों में रहता है,
दूसरे की मर्जी से। आप ये देखिए कि आप गृहस्थी हैं, आप पति पत्नी का जब आपका संभोगात्मक संबंध बनेगा तो उसकी भी मर्जी चाहिए, जो आपकी सहयोगिनी है उसकी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो इंटरनल सेक्स होता है तंत्र की क्रियाओं से, उसमें मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, और हम जब तक चाहें तब तक उस आनंद को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमको शादी की ज़रूरत क्या है। आप ये देखिए कि बिग बॉस के घर में सलमान खान ने बार बार ये घोषणा की कि स्वामी ओम जी ने वज्रोली क्रिया किया हुआ है, और उस वज्रोली क्रिया का असर ये होता है कि ईश्वर ना करे, मैंने तो कभी सेक्स किया नहीं है, लेकिन ईश्वर ना करे यदि मुझे कभी सेक्स करना पड़े तो मैं हज़ारों लड़कियों को निचोड़ दूंगा, वो डिस्चार्ज होकर गिरती जाएंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा उसका। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था मोनालिसा के साथ आप इंटीमेट। मोना मेरी बेटी है, और वो सब जो जितना भी आप देख रहे हैं ये ओम लीला है, भगवान जगन्नाथ के आदेश से मैंने ओम लीला किया हुआ है। और चूँकि 16 अक्टूबर 2016 को बिग बॉस के स्टेज के ऊपर में जहाँ से सलमान खान निकल के आता है, वो जो हॉल है सलमान खान का, उस हॉल में दीपिका पादुकोण, सलमान खान, इन दोनों ने मिलकर के मुझे धमकाया कि गुरुजी, दीपिका ने मुझे कहा कि गुरुजी यदि आप सलमान खान के कहने के मुताबिक आप एक्टिंग नहीं करेंगे तो मैं आपको बलात्कार के केस में फंसा करके आसाराम बापू की तरह मैं आपको जेल में सरा दूंगी। तो देखिए, यदि मर्डर का केस लग जाए, झूठा केस भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मर्दों वाला केस होता है वो। ये जो बलात्कार का केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि लड़की जो बयान देगी वही सच माना जाएगा, कोई उसका डिफेंस है ही नहीं। तो उसमें सजा होती है, जैसे इनको आसाराम बापू को सजा हो गया। आसाराम बापू ने, उनकी वो पोती है जो लड़की है जिसके बयान पे सजा हुआ है, तो कोई सबूत तो है, पूरी फाइल मेरे पास में है। अच्छा, मोनालिसा के साथ स्विमिंग करते नजर आए थे, कोई आपसे बोला था कि उसको पकड़ के स्विमिंग करिए, या फिर उसके साथ और भी चीजें? एक रजाई में ही आप लोग दिखे थे? देखिए, ऐसा है कि ये सब एक्टिंग था, मैं राजा था, वो मेरी नौकरानी थी एक्टिंग में, और राजा को अपने ऐशो आराम के लिए ये सब करना पड़ता है, तो वो एक्टिंग था, और एक्टिंग मैंने किया क्योंकि मुझे बलात्कार के केस में फंसना नहीं था। मोना की शादी भी मैंने ही करवाई बिग बॉस के घर में। बिग बॉस इतिहास में पहली बार शादी हुई। आपको याद होगा कि जिस वक्त मैं दोबारा मैं बिग बॉस के घर में गया हूँ, तो घुसते ही जब मोना ने मेरा पैर छुए तो मैंने पहला लफ्ज, उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि मोना का कोई बाहर कोई प्रेमी है, मैंने उस प्रेमी का, विक्रम का नाम लेकर के मैंने कहा था कि बेटी तुम्हारी शादी जनवरी में इसी बिग बॉस के घर में मैं कराऊंगा, और मैंने करवाया। मैंने निकलने से पहले बिग बॉस को कहा था कि ये जो मेरे मुंह से शब्द निकले हैं वो यहीं पूरा होगा, वरना फिनाले मैंने होने नहीं दूंगा। अच्छा, अब आगे जो होने वाला बिग बॉस अगले साल, उसमें मैं विनर बनने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन हो गया है, उसमें फॉर्मेट इस बार चेंज हो जाएगा। 2014 का जो फॉर्मेट बनाया गया है उसमें ये बनाया गया है, अब तक तो ये था कि जो एक बार बिग बॉस के घर में जा चुके हैं वो दोबारा नहीं लिए जाते थे, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने गुप्ता से अभी करवा ही दिया है। तो गुप्ता से भी करवा दिया है, देवोलीना से भी करवा दिया है। अगले साल जो होगा उसमें पिछले 13 वर्षों में जितने भी मोस्ट एग्रेसिव लोग आए हैं, जैसे मैं हूँ, वो डॉली बिंद्रा है, इस तरह के लोग जो गुस्से वाले हैं सिर्फ उनको लिया जाएगा। विनर मैं बनूंगा, और अगले साल में मार पिटाई अलाउ हो जाएगी, हड्डियां मैं तोड़ूंगा, और विनर बन करके मैं बाहर आऊंगा। तो सलमान को आपने बोला घसीट घसीट के मारे थे, फिर जाएंगे तो फिर सलमान को याद आया, तो फिर अगर आपके साथ तो सलमान तो मेरे दोबारा भक्त बन चुके हैं, मैंने उनको माफ कर दिया ना। आप ये देखिए कि ये जो भारत फिल्म जो आया था, अच्छा, उन्होंने सॉरी बोला आपसे? हाँ, पैर पकड़ करके सलमान कैटरीना दोनों दिल्ली में आए थे, उनको मैंने ये आपका रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में भी मैं उनको लेके गया हुआ था आपकी अदालत में। तो इन दोनों ने, सलमान और कैटरीना ने मेरे पैर छू करके, हालांकि मुसलमान है, मुसलमान लोग किसी का पैर नहीं छूते, लेकिन इन्होंने पैर छू करके, और तो वो संस्कार हमने बचपन से दिया हुआ है इन लोगों को, क्योंकि उनकी जो माँ है सुशीला, उनको मैंने भगवान गणपति की दीक्षा दी हुई है, और ये पूरे विश्व में इकलौता मुस्लिम घर है जिसमें सलीम भाई के बेडरूम के बगल में मैंने मंदिर बना रखा है जहाँ पर भगवान गणपति की मूर्ति लगी हुई है। और शर्त ये है, भले ही उसका नाम सलमा रख दिया गया है सुशीला का, लेकिन शर्त यह है कि सलीम भाई के ख़ानदान के सभी लोगों को वहाँ नाक रगड़ना पड़ता है उस मूर्ति के सामने। और आपने देखा होगा हर साल गणेशोत्सव मनाया जाता है और सलमान उसमें डांस करता है, पूरी फैमिली उसमें डांस करती है। ये पहला और आखिरी, पहला ही मुस्लिम परिवार है इस तरह का।
इसके अलावा मैंने इस तरह का मुस्लिम परिवार बनाया था, मेरे जो शिष्य थे APJ अब्दुल कलाम, उनको वो भी इसी तरह वो भी आपके ही शिष्य? वो जब साइंटिस्ट थे तब से मेरे शिष्य रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि वो बार बार आते थे दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, लेकिन जो वो चाहते थे वो होता नहीं था। तो लास्ट में मेरे पास में आए कि गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करो। तो उनको उस वक्त संयोग से मेरा हाथ ऊपर उठ गया था और आकाश से एक मुखी रुद्राक्ष मेरे हाथ में आया था। जो सलमान साइंटिस्ट थे वो APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने वो देखकर भी हैरान हो गए थे, कहाँ से आकाश से इनके खाली हाथ में ये एक मुखी रुद्राक्ष आ गया। वो मैंने उनको दिया और उनको मैंने कहा कि अब आप जाइए प्राइम मिनिस्टर के पास में, आपका जो काम है वो हो जाएगा। जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास में गए तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वाजपेयी जी ने देखते ही कहा कि मुझे लगता है आप स्वामी ओम जी से मिल करके आ रहे हैं, क्योंकि जिस बात के लिए मैं आपको मना कर रहा था वो बात मुझे हाँ करने का मन कर रहा है। तो वो बात थी परमाणु परीक्षण करने का, जिसके लिए वाजपेयी जी को डर लगता था अमेरिका वगैरह बैन लगा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बात फिर पूरी हुआ। उसके बाद से गीता का पूरा रटा दिया मैंने उनको, APJ अब्दुल कलाम को, वो भगवान श्री कृष्ण का पक्का भक्त बना दिया उनको। तो वैसा ही परिवार हमने पहले से ही सलमान खान के परिवार को बनाया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, बॉलीवुड में और किन किन हीरो को आप जानते हैं जिनसे आपकी बात? मेरा बॉम्बे में मलाड में मेरा आश्रम है और ओम जी फिल्म टैलेंट्स बैंक मेरा आज से नहीं 1980 से है। 80 में मैंने जब आश्रम बनाई तो उससे पहले मैं अमिताभ बच्चन के घर में रुकता था जब मेरा आश्रम नहीं था। तो 1980 से वो जो अमिताभ के मतलब उनके घर में ही रुकते थे? हाँ, तो मेरा अपना मकान नहीं था ना उस वक्त, अपना आश्रम भी नहीं था। तो आपके साथ ही मतलब वो रुकते उनके घर में हम रुकते थे, उन्हीं के घर में रुकते थे। तो उसमें वो फिल्म टैलेंट्स बैंक है, उसमें उस जमाने से लेकर अब तक जितने भी आप टॉप हीरो हीरोइंस देख रहे हैं उन लोगों को शुरुआती काम मेरी संस्था ने दिलवाया हुआ है। क्योंकि मेरी संस्था के साथ में फिल्म फैकल्टी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबका मेंबरशिप मेरे पास में है, तो वो हम काम दिलवाते हैं। तो इसीलिए जितने भी टॉप हीरो हीरोइंस हैं बॉलीवुड के वो सब मेरे पास में आते हैं। जब मैं बॉम्बे जाता हूँ सब मेरे पास में आते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल बाबा जी, आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मेरा तो एक ही रणनीति है, मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र को बनाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। अजहर मसूद और हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम बगदादी ये लोग लगातार मुझे धमकी देते रहे, हम आपको मार देंगे। हमने कहा तू जितना भी मुझे मार दे, मुझे तू गोली से छल्ली भी कर देगा तो भी मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाए बगैर मैं मरने वाला हूँ नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद ही मैं मरूंगा। और बिग बॉस विनर भी बनेंगे? नहीं, बिग बॉस विनर तो मैं अगले साल ही बन रहा हूँ। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति अगला चुनाव में एकदम वो डन है? वो डन है। बात और राष्ट्रपति बनने के बाद पहला कदम मेरा होगा, मैं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। मेरा काम खत्म, फिर मैं चला जाऊंगा। तो फिर अगर 47 वाली दौर फिर आता है, अगर क्या करेंगे? ऐसा है, वो 47 वाली दौर की धमकी फारूक अब्दुल्ला ने और ये आतंकवादी ने मुफ्ती महबूबा ने भी दिया था ना कश्मीर में, कुछ नहीं हुआ ना। वो तो 1947 में जो इतने कत्लेआम लाखों हिंदुओं के हुए वो तो मिली भगत थी महात्मा गांधी की, नेहरू की और जिन्ना की। नहीं तो किसी की हिम्मत है कि मेरे हिंदू शेरों को छू भी जाए। देखिए अल्लाह का तो कोई शकल गल है नहीं, उनका कोई शरीर नहीं है, निराकार हैं वो। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबके हाथ में अस्त्र है। हम लोग तो शस्त्रधारी हैं, शस्त्र की पूजा करते हैं। आज भी हमारे यहाँ नियम है बना हुआ है कि हम डेली शस्त्र की पूजा करते हैं। और अभी मैं एक PIL लगाने जा रहा हूँ जिसमें सभी हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार रखने का डायरेक्शन दिया जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सिखों को तलवार रखने की परमिशन मिला हुआ है। तो क्योंकि हम लोग शस्त्र पूजक हैं, हमारे देवी देवता शस्त्र पूजक हैं, तो उस ग्राउंड पे हमको ये लाइसेंस देने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी। यदि गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन नहीं देगी तो मैं सरकार को मजबूर करूंगा कि सरकार सरदारों की तरह सभी हिंदुओं को शस्त्र रखने की इजाज़त दे। चलिए बाबा, आखिरी में हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे रहें, देश के लिए क्या करें? देखिए मैं सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग डरपोक न रहें। मैं पिछले 40 सालों से हिंदुओं को, सोए हुए हिंदुओं को जगह जगह के थक गया हूं। हिंदू सोचते हैं कि अभी तो मेरे पड़ोसी की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, मेरी बेटी के साथ थोड़ी हो रहा है।
सोमनाथ मंदिर को जब गजनी तोड़ रहा था तो लाखों हिंदू वहाँ खड़े थे, वो सिर्फ एक एक पत्थर मार देते तो पूरा का पूरा सेना उसके जो डाकू लोग थे गजनी के, सब खत्म हो जाते। लेकिन ये सोए हुए हिंदू भगवान शिव को कहते रहे कि भाई आप अपनी रक्षा आप खुद करो। अरे भाई तुमको किस लिए भगवान शिव ने पैदा किया है, तुम करो ना। हम लोग कर्मयोगी हैं, हम ये सोने के लिए नहीं हम पैदा हुए हैं, हम कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। वही हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि देखो आज चाहे शाहीन बाग हो, चाहे वो आज़ाद मैदान हो, हर जगह ये लोग अपना रूप दिखा रहे हैं जो देशद्रोही लोग हैं। ये पहला देश है जिस देश में देशद्रोह का नारा लगता है और सरकार कुछ नहीं करती, हिंदू सोए रहते हैं, वो दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मत करो भाई, मुसलमानों को तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, हमारा तो पुनर्जन्म होता है। हम यदि अपने धर्म के लिए, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, महात्मा गांधी ने बेवकूफ़ बनाया हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं को। उसने सिर्फ ये दिखाया कि अहिंसा परमो धर्म, अगला लाइन वो बोलता ही नहीं था। अगला लाइन है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। वो लाइन वो कभी जिंदगी में नहीं बोला वो, क्योंकि वो हिंदुओं को बुजदिल बनाना चाहता था। धर्म के लिए हिंसा बहुत जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। धर्म की रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। तो इसीलिए मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप अपने अपने घरों में हथियार रखिए, गृह युद्ध होने वाला है। आप ये देखिए सभी मस्जिदों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हथियार का लाइसेंस बनाने के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जबकि उनको लाइसेंस मिलना है न मिलना वो तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन हिंदू तो वो भी नहीं कर रहे। लेकिन मैंने शुरू कर दिया है, मैंने कॉलेजेस में, मंदिरों में, आश्रमों में मैंने लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए फॉर्म भरवाने मैंने शुरू कर दिया है और मैं सबको दिलवाऊंगा। सरकार नहीं मानेगी और यदि गृह युद्ध इन्होंने थोप दिया हमारे ऊपर में तो हमारी पूरी तैयारी है। चलिए अब हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इनके चैनल को।